तो आइए हम लोग बातें करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, भूकोण के आधार पे कौन कौन है, भुजा के आधार पे कौन कौन है। आज हम लोग जो 10वें वर्ग में ही पढ़ना है उसी की बात करते हैं। ये है समकोण त्रिभुज, तो इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो फिगर है, इस फिगर का नाम हम लोग दे देते हैं ABCD, A B और C। ये फिगर है और यहाँ पे जो है ना ए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री दिखा रहा है, यही समकोण त्रिभुज की पहचान है। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा, इसके सामने वाली जो भुजा होगा इसे हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे कर्ण बोलेंगे। और ये जो है ये थीटा है। क्या है? थीटा है। तो थीटा के जो सामने वाली होता है इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लंब बोलते हैं। अब इस लंब को हम लोग क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर या P। हाइपोटेनस यानी कर्ण को हम लोग H लिखे हैं और आधार को हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? B। आधार को हम लोग क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। यानी बेस, परपेंडिकुलर और कर्ण, ये तीन चीजें इस फिगर में हमने देखा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब को क्या लिखते हैं? लंब। तो लंब को हम लोग लिखते हैं AB। यहाँ पे लिखेंगे फिगर को देख देख के AB। आधार को लिखेंगे हम लोग BC। आधार को क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे। और कर्ण जो होगा इसको लिखेंगे हम लोग क्या? AC, इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लंब और आधार ये जो है फिगर के अकॉर्डिंग होता है, परिवर्तित होते रहता है। जैसे हम एक तो फिगर यहाँ पे और ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक तो फिगर ड्रॉ हमने किया। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने फिगर ड्रॉ किया तो ए राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ नाम ABC आसानी से हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर थीटा हो तो इसके सामने वाला तो कर्ण है जो नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर थीटा ऊपर में हो तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, मतलब BC अब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा हम दूसरा फिगर लेकर हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस फिगर को यहाँ ला लेते हैं। अब देखिए हम ऐसे इसका नामकरण यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं आधार BC है। आधार कौन है? BC है। और लंब क्या है? AB है। ये क्या है? AB लंब है। और इसके सामने वाला जो भुजा है एक कर्ण है, ये आपको पता है। अब इस फिगर को हम क्या करते हैं? रोटेट करने का काम करते हैं, घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम घुमाने का काम करेंगे। तो इसे जब हम घुमाते हैं ऐसे, देखिए ऐसे घुमाते हैं, तो जब भी हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो आधार तो ये हो गया, कर्ण यही है, लेकिन आधार जो है वो लंब बन जाएगा आपका। ये क्या बन जाएगा? लंब। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, जो लंब था वो क्या हो गया? आधार हो गया। यहाँ ए है, ये आधार हो गया। और जहाँ पे यहाँ पे क्या है? जो आधार है ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। तो फिगर को जब बदल देंगे तो इस तरह की घटनाएं, जो थीटा यहाँ पर था वहां पे चला गया। ठीक है, अब इस फिगर को क्या करते हैं? पुनः रोटेट कर देते हैं हम, पुनः से इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे। देखिए जो हमने पहले पढ़ा था वो वाला ये फिगर है। अब पुनः इसे हम इरेज कर देते हैं इसे और आपको बता देते हैं। देखिए कर्ण जो है वही है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? आधार है। और एक क्या है? आपका लंब है। फिर से इसको एक बार और क्या करते हैं? हम चेंज करने का काम करते हैं। तो ये हो गया। अब इसे फिर रोटेट करते हैं। देखिए इसे ऐसे यहाँ पे हाँ देखिए अब चेंज हो, ये हो गया कि आपका आधार हो गया। लेकिन इस फिगर को जैसे ऐसे करते हैं
तो देखिए लंब जो है वो आधार का काम कर जा रहा है, आधार जो है लंब का काम कर, लेकिन कर्ण कभी भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण के बारे में हम आपसे बोलूं तो एक क्या है, ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कर्ण है, जिसको एच हम लोग बोलते हैं या कर्ण बोलेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो हम बातें करते हैं इसके रिलेशन की, इसके रिलेशन की बातें करते हैं। रिलेशन, तो रिलेशन क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, रिलेशन क्या है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे है। ठीक है, हाँ अब रिलेशन क्या लिख रहे हैं उसको थोड़ा देखिए। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, के योगफल के बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें हमने क्या किया, यहां से इस फिगर से हमने लाया। ये कौन सा फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ए वाली फिगर है। ठीक है, हाँ तो ए वाली फिगर है। तो हमने इस फिगर को अब फिर से देखेंगे। ठीक है, तो हमने इसका नाम जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोला, तो एच, ए बी सी आधार है तो बी, और ए बी लंब है तो पी, ए लिखा। ठीक है, अब इस फिगर में थोड़ा बहुत क्या क्या करना है उसको थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हम ये रिलेशन जो लिखे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, यहां से एच है तो एच का वर्ग। अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा एक पी है तो पी का वर्ग और एक बी है तो बी का वर्ग, दोनों के क्या है, योगफल के बराबर है। तो हमने जो बातें लिखा उससे क्या किया, यहाँ पे समीकरण के द्वारा दिखा दिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो। क्या मान लो एच जो है आपका 12 है, एच आपका 13 है और पी आपका 12 है, तो बी बोलू निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, इस फार्मूला का यूटिलाइज करोगे। तो ये फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है तो एच दिया है 13 तो आप बोलोगे 13 का स्क्वायर, पी दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर, और बी हमें पता नहीं है तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर ए हुआ। ठीक है, 169 माइनस 144, ए प्लस 44 इधर जाएगा तो माइनस 44 होगा और ये इक्वल क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं। इस बात को स्पेस की कमी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ना, हाँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल होगा, स्क्वायर हटेगा रूट पड़ेगा, तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। तो देखो एच है 13, पी है 12 तो बी होगा 5। समझ पा रहे होंगे। आइए फिर दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है ये देखते हैं। जैसे P इक्वल मान लो 10 लिखे, B इक्वल मान लो P इक्वल 7 कर देते हैं क्या, चलो यहाँ पे इसको एक कर देते हैं। हाँ चलो फिर से लिखते हैं, आओ H इक्वल हम 10 लिख दिए, B इक्वल 7 और B इक्वल लिख दिए 3। अब हम आपसे बोलूं ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये एक रिलेशन जो हम आपको बताए हैं इस रिलेशन को फिट करने का प्रयास करेंगे।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ 10 है तो आप क्या करोगे 10 के स्क्वायर यहाँ पे करोगे। तो ए आपने 10 का स्क्वायर किया, बी कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और बी कितना है हाँ ठीक है चलो, और ए 3 है तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे जो है बी आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर, पी है 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये चीजें किया। अब देखो 10 का स्क्वायर करूँ तो 100, और 7 का स्क्वायर तो 49, और 3 का स्क्वायर तो 9। ए आपका 100 इक्वल ए 9 9 18 5 58, क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा? नहीं होगा। फिर हम लोग तीसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखो P का मान ले लो 10, 10 क्या H ले लो आप 10, और P ले लो यहाँ पे, P कितना ले लो 6, और B कितना ले लो 8। अब इस फार्मूला का यूटिलाइज कर हम पता करेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो 10 का वर्ग इक्वल 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100, और 6 का वर्ग 36, और 8 का वर्ग 64। तो 100 का वर्ग 100 10 का वर्ग हो गया, और देखो 36 64 100। तो ये क्या समकोण त्रिभुज हो पा रहा है बच्चों? हाँ, ये समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो ये जब समकोण त्रिभुज है, ये जब समकोण त्रिभुज है, तो फिर आइए तीसरा एग्जांपल की तरफ चल लेते हैं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो P का मान अगर लिखते हैं 12, B का मान 5, और H का मान 13, तो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, इसकी जानकारी हमें करनी है। तो इस फिगर का यूज कर लेंगे, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो देखो एच स्क्वायर इक्वल क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए है। तो एच क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर, और बी कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, सॉरी यहाँ पे 12 ना है, हाँ, तो 12 का स्क्वायर 160, 144, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 169 इक्वल 144 और 25 169। क्या ये भी समकोण त्रिभुज है? हाँ, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो आइए अब हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो P आपका है 15, B आपका है 8, और H आपका है 17, तो क्या ये समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो जो फार्मूला हमें पता है उस फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे। क्या है? एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 17 है तो 17 का स्क्वायर, पी कितना है 15 तो 15 का स्क्वायर, और बी कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर। तो पी 17 का स्क्वायर 289 होगा, और 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64। तो 289 इक्वल, इसको जोड़ो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हो जा रहा है? हाँ, दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज है। तो हम वैसे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं नंबर्स जो समकोण त्रिभुज वाले होते हैं। जैसे एक में देखो 3 और 4, तो जोड़ोगे 5 हो जाएगा। 2 में लिख देते हैं 6 8, तो बड़ी संख्या 10 बनेगा। 12 और 5, तो बड़ी संख्या इसमें 13 बनेगा। ये सभी समकोण त्रिभुज वाले लिख रहे हैं। फिर है 15 और 8, तो 17 बन जाएगा। फिर है 20 21, इसका ये करेंगे तो 29 का हो जाएगा। फिर आपको 24 और 7 करेंगे तो 25 का हो जाएगा। नहीं, तो इस तरह ये आपका मुख्य है जो 10वीं क्लास में किया जाता है, पढ़ना भी पड़ता है। तो इन्हें कुछ विशेष रूप से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। कुछ अलग से और करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये बॉक्स क्या, अच्छा ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है इसे हम पूरी तरह माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके हम चीजों को आसान लगेगा और हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बातें करते हैं थोड़ा इस फार्मूला के बारे में, एक्सप्लेन करते हैं। एच स्क्वायर व पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है।
तो इसे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट पड़ता है, तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से क्रिएट होगा नहीं। फिर जो है अगर पी स्क्वायर निकालना है तो यहां से देखो एच स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ए प्लस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है नहीं। फिर बी स्क्वायर निकालना है, बी तो यहाँ देखो एच स्क्वायर है, बी स्क्वायर पर एच स्क्वायर है और प्लस पी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट पड़ेगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला ही है, तो इन्हें भी हम लोग माइंड में रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही आपके त्रिकोणमिति की समझ को बढ़ाएगा, तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना किया जाए तो ही बेहतर है, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकता है। तो इन चीजों को हम समझ गए, तो एक सेकेंड है, ये गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है, इसे पूरे को उठाकर थोड़ा सा साइड में हम कर लेते हैं, हाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है, इसे भी उठाकर हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, तो हाँ ये पूरा आ जा रहा है नहीं, चलो कोई नहीं, इसे हम हाँ थोड़ा सा एक कर लेंगे, एडजस्टमेंट इसका कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ जब मिले तो दिक्कत ना हो, नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन चीजों को समझते होंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। तो यहां तक में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम बातें अब आगे की करते हैं, जो कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, ठीक है, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां है, इसकी बातें करते हैं। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां, ठीक है, तो देखिए हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आजा, हाँ ये आ गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी और सी, ये आपका जो है 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां है, तो हमने यहाँ पे निष्पत्तियां डाल दिया, ठीक है, आ जाओ। अब हम आगे की बातें करते हैं, तो इसमें जो जो चीजें निकलता है इस फिगर के थ्रू, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो पहला निकल रहा है ए बी और बी सी, मतलब ए बी लंब और बी सी आधार। दूसरा इसी तरह का, देखो पहले हम लेते हैं लंब और कर्ण को, लंब और कर्ण को लेते हैं, आपको पता है ए वाली क्या कर्ण है और ए वाली क्या आधार है, और इसके सामने वाला लंब है और ये वाला कर्ण है, कर्ण लंब और आधार ये है, ठीक है। अब इसमें बातें करते हैं कौन कौन सी चीजें है, देखो P बाई H है, पहला लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और तीसरी की बात करें तो लंब बटे आधार, तीसरी की जब बात करें तो लंब बटे आधार, ये तीन फार्मूला यहां से क्रिएट हो रहा है। इसका उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो H बटे P, ए H बटे B हो जाएगा और ए वाला B बटे P हो जाएगा। इन चीजों को आप समझेंगे अच्छी तरह से तो आगे की बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां तक जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो अब हम लोग समझते हैं साइन थीटा, क्या समझते हैं साइन थीटा। देखिए हम यहां लिखे साइन थीटा, तो साइन थीटा का ए वाली फार्मूला होगा P बटे H, या यहीं पे स्पेशल लिख देते हैं, ये साइन थीटा का फार्मूला है, ए वाला कोस थीटा का फार्मूला है, ए वाला टेन थीटा का फार्मूला है, ये वाला किसका फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला है, और फिर जो है इस बीच में इसके एकदम उल्टा, इसके एकदम उल्टा। अब इसके उल्टा जब हम लिखे तो उल्टा लिखेंगे तो ए हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का फार्मूला होगा, इस सेक थीटा का फार्मूला होगा और ये वाला कोट थीटा का फार्मूला होगा,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल इसी तरीके से इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और तरीके से लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका से लिखने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमिति या सीधा, हाँ चलो tan थीटा निकाले, tan थीटा निकाले। तो देखो बाबू इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन फिगर बनाने की अभी जरूरत नहीं है, आप फिलहाल ऐसे ही काम करो। ये 3/5 दिया हुआ है, साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे देखो क्या P/H है, तो हमने यहाँ P/H लिख दिया। अब बातें करते हैं P का मान, तो 3 और H का मान तो 5, तो यहाँ से B आसानी से निकल सकता है। B का हमने जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूला क्या लिखा है, H² - P²। तो बातें करते हैं H की, तो H है 5 तो 5 का स्क्वायर, और P है आपका 3 तो 3 का स्क्वायर। तो अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16, ये 4, तो B का मान कितना हो गया, B का मान 4 हो गया। नहीं, B का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब क्या कहता है tan थीटा निकालने के लिए, तो tan थीटा का यहाँ फार्मूला देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, P/B है, तो P यहाँ पे कितना है 3 है, B कितना आया 4, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आज के क्लास आपको बहुत बेहतर लगा होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए।